बनारस में चुनाव अंतिम चरण में है और इस समय चर्चा गर्म है कि आखिर बनारस में जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इस बार क्या होने वाला है। इंडी गठबंधन का अलग दावा है, तो वहीं विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से सबसे कद्दावर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए, इस समय चाय बन रही है। ये दरअसल मशहूर वही पप्पू की चाय की अड़ी है, जहां पर हर राजनेता यहां पर आ चुका है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो। हर एक नेता पप्पू की चाय की अड़ी की चाय जरूर पी चुका है और यहाँ पर राजनीतिक चर्चा भी बेहद खास होती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाय बनाने वाले भाई साहब से। भाई साहब, क्या दिखाई देता है, क्या माहौल है? माहौल तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। बता दीजिए, मुस्कुराइए मत, कुछ बताइए, क्या माहौल दिखाई देता है? मोदी जी की तरफ है माहौल। ऐसा क्यों लगता है? ये बनारस में आप जान ही रहे हैं, पूरा उन्हीं का गढ़ है, इसीलिए। गढ़ है इसलिए कि काम हुआ इसलिए? काम भी हुआ है और गढ़ भी है उन्हीं का, इसीलिए। ये कह रहे हैं चाय बनाते हुए कि जहाँ पर विकास है उस तरफ लहर है। भाई साहब पान बना रहे हैं और ये वही शख्स हैं जो प्रधानमंत्री मोदी तक को पान खिला चुके हैं। क्या लगता है भाई साहब, क्या दिखाई देता है इस बार, माहौल क्या है? माहौल वही है, मोदी जी का और किसी का नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? अब देखिए तो हर जगह तो विकास ही हो रहा है, कहीं से तो विकास तो दिख नहीं रहा है। मोदी जी को पान खिलाए इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, उनका जलवा है, तब न पान आपको भी खिलाएंगे तो आपको थोड़ा बोलेंगे। जो काम किए उनको बोला जाता है। हाँ। तो बनारस की बात यह है कि बनारस के लोग हाजिर जवाब होते हैं और अपनी बात तुरंत रखते हैं। भाई साहब ये बताइए, आपकी तो मूछें भी पक गई हैं, तो कई सावन देख चुके होंगे और कई चुनाव देखा होगा, इस बार क्या दिखाई दे रहा है? मोदी दिखाई दे रहा है, हर जगह मोदी है। मोदी मोदी मोदी, उसने देश को एक नई ऊंचाई, एक नई दिशा दी है। ऐसा व्यक्ति विरले पैदा होता है और आया है, उसका लाभ हिंदुस्तान को मिल रहा है और हिंदुस्तान की जनता को चाहिए कि उसका सपोर्ट करे और उसका लाभ ले। चाय के दुकान के अंदर भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे क्या दिखाई देता है। भाई साहब कुछ बताएंगे, क्या दिखाई दे रहा है आपको इस बार? सब ठीक है। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। नहीं, जलवा किसका है? एकदम 4 जून 400 पार। हाँ, तो नारा है, नारा सही में साबित होगा निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं। कैसे लगता है, क्या गणित है इसका, बताइएगा जैसा। गणित ये है कि चारों तरफ विकास की प्रक्रिया जारी है और सब लोग प्रसन्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है भैया। भाई साहब तो कह रहे सब लोग प्रसन्न हैं, आप तो अखबार भी पढ़ रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, क्या दिखाई देता है? मुझे तो नरेंद्र मोदी ही अभी के सबसे बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। देश में कुछ समस्याएं हैं, उस पर काम चल रहा है अभी भी। अभी हमने उनको केवल 10 वर्ष दिए हैं, जिसमें से 2 से 3 साल कोरोना जैसी आपदा में चले गए, तो अभी उनका आकलन करना जल्दीबाजी होगी। उन्होंने कोई जादू की छड़ी तो ले नहीं रखी है कि इतनी जल्दी वो देश को बदल देंगे, लेकिन उनकी नीयत साफ दिख रही है, उनका इंटेंट दिख रहा है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और अभी वर्तमान में सबसे बड़े नेता और सबसे बड़ा दल भाजपा और नरेंद्र मोदी ही है। जी, लगातार लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। भाई साहब स्मार्ट मोबाइल तो आप देख रहे हैं, क्या दिखाई देता है, देश स्मार्ट हुआ है? हो रहा है। इस बार क्या कहाँ दिखाई दे रही है? अंतिम दौर का चुनाव जो है पूर्वांचल में है, बनारस में है, क्या नजर आता है इस चुनाव में? जो पहले था कमोबेश वही होगा, कोई उससे ज्यादा नहीं होना है, वही होगा। तो जो विपक्ष का दावा है, कहीं आपको दिखाई देता है ठहरता हुआ? नहीं, ऐसा कुछ कोई विपक्ष का दावा, कोई उसका आधार नहीं है। नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ युवा लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे, क्या दिखाई देता है? आप लोग तो यूथ हैं, भविष्य हैं देश के, क्या नजर आता है? अभी कहते हैं कि आज के जो युवा हैं बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, क्या नजर आता है इसमें? बीजेपी की जो कार्यशैली है, जो विकास की धाराएं बह रही है चारों तरफा, उस हिसाब से तो 350 पार कि बहुत हर जगह जिस नजर में उठा लीजिए उस तरफ विकास है। ये बनारस जहाँ पहले 6 से 7 घंटे बिजली आती थी, अब यहाँ 23 से 23.5 24 घंटे बिजली है। क्या नजर आता है? आप इनकी बात से कितना सहमत? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। इस बार भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ रही है। काम के आधार पर कि नाम के आधार पर? काम तो अच्छा ही हो रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। और काशी में उनको कितना प्यार मिलता है, आप लोग भी देखते ही हैं। काशी के लोग बस नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी सिर्फ। क्या दिखाई देता है भाई साहब आपको? ठीक ठाक चल रहा था इनका, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इनको दिक्कत हो सकती है। गड़बड़ा रही है? कुछ
कुछ दिक्कत हो सकती है, वो क्लियर नहीं है कि दिक्कत होगी, हो भी सकती है। तो आप जरा इस नजर डालिए इन तस्वीरों पर, जब प्रधानमंत्री खुद आए यहाँ पर चाय पीते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा सारे जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता आपको दिखाई दे जाएंगे, पुलिस के अधिकारी दिखाई दे जाएंगे। जो चाय पीने के लिए अगर कहीं आते हैं तो वो पप्पू की अड़ी होती है, पप्पू की चाय की दुकान होती है। और यहाँ पर सियासी रंग जो है वो अलग ही मूड में दिखाई देता है, अलग ही जो नजारा है वो नजर आता है। और इसलिए यहाँ पर जो चीजें हैं वो सियासत का जो रंग दिखाई देता है वो आपको शायद ही बनारस में कहीं और दिखाई दे। जो समझ सियासत के लोग यहाँ पर रखते हैं वो कहीं और जो है वो दिखाई जो है नहीं देता है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है। भाई साहब, क्या दिखाई देता है बनारस में, क्या रंग है चुनाव का? बात करें, हम लोग गवर्नमेंट का आदमी है भाई, वोट तो देंगे ना भैया, आप बात करिए। कुछ लोग अपने का तो गुप्त रखना चाहते हैं। भैया क्या नजर आता है इस बार चुनाव में, क्या है? इस बार तो पूरे ऑल ओवर इंडिया भाजपा की सरकार बनेगी। किस आधार पर आपको दिखाई देता है ये? डेवलपमेंट के आधार पर। मतलब विकास जो है वो मुख्य मुद्दा इस बार भी चुनाव का रहेगा। अब मुद्दा विकास ही रहेगा कि और भी मुद्दा रहेगा? अब हम पॉलिटिशियन तो नहीं हैं और वोटर तो हैं। विकास तो मुद्दा है। तो लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि विकास मुद्दा है। भाई साहब, आपको क्या दिखाई देता है इस बार, क्या चुनाव किस तरफ जा रहा है? भाजपा की सरकार बन रही है। हम कॉरिडोर बना, 370 हुआ, 35 है। अब क्या चाह रहे हैं लोग? झूठ में उनको बरगला रहे हैं कि नहीं होगा, नहीं, भाजपा की सरकार बनेगा 100%। कुछ भैया लोग यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है इस बार चुनाव जो है किधर जा रहा है? अरे मोदी को छोड़कर देश में चुनाव किधर जाएगा? क्या लगता है बनारस का जो जनता है वो क्या चाहता है? बनारस का जनता इस टाइम वाइट चाहता है कि बहुमत से आएगी सरकार पूरे देश में। मतलब आज हमने 80 साल की औरत से भी संपर्क किया था, वो तो बोल रहे कि 10 साल में जो विकास हुआ वो उन्होंने पिछले 70 साल में भी कभी देखा नहीं था। इतनी पब्लिक मोदी जी के काम पे खुश है। तो ये जनता है, और ये जनता जो है वो जनार्दन होती है। जनता को सब कुछ पता होता है। भले ही राजनेता को लगे कि वो अपने बातों से जनता को बहला सकते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। जनता जमीनी आधार को देखती है, विकास को देखती है, मूलभूत सुविधाओं को देखती है। और इसीलिए इस समय चुनाव की जो चर्चा है वो चुनावी चाय में जो तब्दील है वो सिर्फ एक ही बात को लेकर के है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। और लगातार लोग इस बात पर खुलकर बोल रहे हैं कि जो आम जनता के हित की बात करेगा, जो विकास करेगा, हम उसी का साथ देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ